पे शहादत। ये जनाजा यहाँ से नहीं जा सकता, रख दो इसे। मलिक साहब जी आप क्या कह रहे हैं? मेरे बाप की लाश है, इसका एहतराम करें, जनाजा क्यों रोका है? ये जनाजा यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मेरा हक अदा नहीं होता। ये कैसा हक? मेरे बाप से तुम्हारा क्या लेन देन था? मैं तो 2 साल पहले शहर शिफ्ट हो गया था, मुझे इस चीज का कोई गर्ज नहीं है। मलिक साहब खुदा का वास्ता है, जनाजा मत रोकिए, मेरे बाप की लाश का एहतराम करें। मैं वादा करता हूँ मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये वक्त नहीं है। मैं आपको आपके पैसा लौटा दूंगा, लेकिन मेरे बाप की लाश जाने दें। तुम लोगों के बाप ने मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, जब तक वो मुझे नहीं दोगे वापस, तब तक तो मैं इस मैयत को नहीं जाने दूंगा। मलिक साहब मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे भी हम आपके पैसे आपको अदा कर दूंगा, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम कर्ज की बातें करें। ना बाबा ना, अगर ये जनाजा रोकना चाहते हो तो रोक लो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और वैसे भी मेरे पास ये फजूल बातों का टाइम भी नहीं है, और मेरे पास कहाँ से है 10 लाख? अब्बा इसके साथ रहता था, अब यही 10 लाख देगा, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। औलाद का फर्ज बनता है वालिदैन का साथ दे, जो साथ नहीं देता वो पीछे रह जाता है, उसकी न दुनिया है न आखिरत है। बिल्कुल चाचा जी, मैं तुम में से देख रहा था अपने बाप का सच्चा वारिस कौन है और अपने बाप का कौन हक अदा करता है। मैंने पहचान लिया, तुम ही अपने बाप के सच्चे वारिस हो, तुम ही अपने बाप के साथी हो। तुम्हें तो क्या कहूँ मैं। मलिक साहब जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सिर्फ तुम में से देखना चाहता था कि तुम में से अपने बाप का हक कौन अदा करता है। तुम्हारे बाप ने मेरे पास 10 लाख रुपए और कुछ सोना बतौर अमानत रखा था। मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम्हारे बाप का असली वारिस कौन सा बेटा है, और ये तो एक लालची और खुदगर्ज इंसान है। 10 लाख रुपया और सोना? भाई मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था। और हाँ मलिक साहब, अब्बा जी तो मुझे इससे भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। ओहो, अब्बा को तुम अस्पताल लेके जाते रहोगे दवाइयाँ लेने, अब्बा की तुमने खिदमत की होगी, पीर धो धो के पिए होंगे। अब्बा तो तुम्हारी जान थे, तुम्हारे दिल में बसते थे। मैं सही कह रहा हूँ ना? आप लोग जाओ, जाके अब्बा की तकसीम करो। जाओ शाबाश। हैं जी, जनाजा उठाएं, जनाजा उठा पाओ। बेटा मेरी बात सुनो, माँ बाप का फर्ज पैसों से अदा नहीं किया जाता। माँ बाप का फर्ज औलाद अपनी वफा और मोहब्बत से अदा करती है। वालिदैन हमारी जिंदगी के वो साथी हैं जो हमारी हर खुशी और गमी में साथ रहते हैं। हम चाहे अपने वालिदैन से जितना भी दूर चले जाएं, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी वफा हमारे दिल में ही कायम रहती है। तुमने क्या कर दिया है? इतना मकार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा जो तुमने मकारी दिखाई है। अगर तुम अपने वालिदैन को छोड़कर चले भी गए थे, कम से कम उसकी मैयत पे तो बख्श देते। मैं कहूँ तो तुम्हें क्या कहूँ, बस अल्लाह ही तुम्हें माफ करे। 2 दिन नहीं गुजरे होंगे अब्बा को जाते हुए, तुम पटवारी साहब के पास उनकी जायदाद के बंटवारे के लिए चले जाओगे। तो तुम्हें देखकर भी शर्म आती है। जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश दौलत या विरासत नहीं बल्कि इंसानियत और फर्ज शनासी होती है। आज इस सरदार ने दोनों बेटों को एक कड़े इम्तिहान में डाला, जहां रिश्ते, वादे और फर्ज का तराजू झुकने लगा। एक बेटे ने अपने बाप से लातल्की का ऐलान कर दिया अपनी दौलत की खातिर, जबकि दूसरा बेटा, जिसके पास शायद दौलत ना थी लेकिन दिल में मोहब्बत और फर्ज का खजाना था, ये सरदार आज कर्ज नहीं दे रहा था बल्कि एक सबक भी सिखा रहा था कि सच्चाई और फर्ज को कभी पैसों में नहीं तोला जा सकता। असल विरासत वही है जिसके दिल में इंसानियत जिंदा हो, ना वो कि अपने माल के लिए अपनी ही रिश्तेदारियां बेच डाले।